प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल्स। छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। तो कार्डियक मसल्स पढ़ने से पहले मतलब कार्डियक मसल पढ़ने तो समझते हैं कार्डियक मसल क्या है, हार्ट का मसल्स। तो हार्ट का जो मसल्स है अगर उसका बात कीजिए तो तीन टाइप का मसल्स है मेनली। जैसे आर्टियल मसल्स, वेंट्रिकल मसल्स एंड जैसे आर्टियल मसल, वेंट्रिकल मसल एंड एक्साइटरी और कंडक्टिव मसल। आर्टियल मसल्स बना रहा है आर्टियल वॉल को, वेंट्रिकल मसल बना रहा है वेंट्रिकल का वॉल्स को, और एक्साइटेटरी एंड कंडक्टिव मसल्स जो है वो बना रहा है आपका एवी नोड्स को, परकिंजिस फाइबर्स को, ऐसे नोड्स को। ठीक है, ऐसे नोड्स, एवी नोड्स, परकिंजिस फाइबर्स आर नॉट एट ऑल मस्कुलर फाइबर्स। मतलब क्या मतलब सिर्फ मस्कुलर फाइबर्स नहीं है, ना ही सिर्फ जो है आपका नर्व न्यूरॉन फाइबर या नर्व्स है। वो एक्चुअली क्या है, वो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स दैट इज द एक्साइटेटरी एंड द कंडक्टिव मसल्स। तो उनका एग्जांपल में कौन है, ऐसे नोड्स, एवी नोड्स और परकिंजिस फाइबर। आर्टेरियल नोड्स और वेंट्रिकल, आर्टेरियल मसल्स और वेंट्रिकल मसल्स, ये दोनों जो है वो जैसे स्केलेटल मसल होता है वैसे ये लोग दोनों जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जो बट इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने का जो ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली स्केलेटल मसल से ज़्यादा होता है। देखो इस पर बहुत सारा खेला होने वाला है। तो ये याद रखना कि जो ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ज़्यादा देर तक रहेगा। किस पे, इन द लाइक आर्टेरियल और वेंट्रिकुलर मसल्स का। जबकि इस एक्साइटेटरी मसल्स में जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, या ना के बराबर का होगा अभी। तो क्यू इसके सबसे बराबर, एक तो लो कॉन्ट्रैक्शन, क्यू लो कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू द रिड्यूस्ड कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स। कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स जो है किसमें, एक्साइटेटरी मसल्स में कम है। इस वजह से क्या होगा कि जो है हाँ उतना जो है आपका ये नहीं करेगा, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, करेगा हल्का फुल्का बट बहुत ज़्यादा नहीं करेगा कंपेयर टू आर्टेरियल और वेंट्रिकल मसल्स, जो कि लगभग स्केलेटल मसल्स की जितना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सिर्फ अंतर यही आ रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का जो ड्यूरेशन है, कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये जो ड्यूरेशन है ना ऐसे तो स्लोली रिलैक्स हो रहा है। वी विल टॉक अबाउट दिस इन लेटर फेज। अभी के लिए याद रखो कि कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन जो है लंबा है इन कंपेरिजन टू स्केलेटल मसल्स। थोड़ा सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ लेते हैं, किसका एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कार्डियक मसल्स का। तो कार्डियक मसल्स का एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मतलब एनाटॉमी कैसा है। देखो कार्डियक मसल एक तरीके से देखो तो कंटिन्यूस है, दूसरे तरीके से देखो तो नॉन कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कैसे कि अगर तुम फाइबर्स को देखोगे तो कार्डियक मसल का फाइबर एकदम बराबर चलते जा रहा है। ठीक है, वो कंटिन्यूस है, लेकिन इसको बोलते हैं अपन लैटिस वर्क। लैटिस वर्क, लैटिस वर्क या क्रिस क्रॉस। ऐसे ऐसे देखो इस पर क्या हो रहा है कि पहले एक मसल है ऐसे जा रहा था, फिर डिवाइड कर दिया, फिर आगे जाके रिज्वाइन कर लिया। देखो डिवाइड ऐसे ये था, डिवाइड किया, रिज्वाइन किया, फिर डिवाइड किया, इधर से ज्वाइन कर गया। तो मतलब एक तरीके से जो है डिवाइड रिकम्बाइन डिवाइड रिकम्बाइन डिवाइड, ये पूरा सर्कल है, ये चलते जाएगा। मतलब समझो कोई भी चीज़ है जो कि पहले स्ट्रेट गई, फिर ऐसे हुई, फिर मिल गई, ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। मतलब डिवाइड, रिकम्बाइन, देन अगेन डिवाइड, फिर रिकम्बाइन, ये चलते जा रहा है। इसी को बोलते हैं अपन लोग लैटिस वर्क, लैटिस वर्क। ठीक है, अब दूसरा बात क्या, स्टेरिएटेड है। जैसे स्केलेटल मसल स्टेरिएटेड है वैसे ये स्टेरिएटेड। क्यों स्टेरिएटेड है, क्योंकि इसके पास वो अपना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दोस आर द एक्सटीन एंड मायोसिन ओनली। कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, जो कि साइड बाय साइड अरेंज्ड है, सिंपल है, कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक है, और इन सब के बीच में इंटरकलेटेड डिस्क प्रेजेंट है। वी विल टॉक अबाउट द इंटरकलेटेड डिस्क आगे, अभी के लिए इतना याद रखो। तो दिस इज द एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो मसल कितने टाइप के, हार्ट मसल्स तीन टाइप के, आर्टेरियल, वेंट्रिकल, एक्साइटेड कंडक्टिव, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल। उसके अलावा क्या, एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, लैटिस वर्क, स्ट्रेटेड एक्टिन मायोसिन। फिर इतना बात याद रखो, सिंपल, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं।